Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel Amir's Math Lab. Dear students, हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे, जिसका हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया था। इसमें बेटा हमने क्या करना है, एक तो हमारे पास जो लीनियर इनइक्वेशन है, लीनियर इनइक्वालिटी, ये 2 वेरिएबल्स में है। तो 2 वेरिएबल्स का जो सोल्यूशन है वो टोटली डिफरेंट होता है और हमने इसका जो सोल्यूशन है उससे हमने शेड भी करना होता है। इसका पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। मैं इस क्वेश्चन के स्टेप्स को बेटा समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है कि आप इसे इक्वल टू 21 कर देंगे इनइक्वालिटी को ख़त्म करके। उससे क्या होगा कि हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, क्योंकि हमने चूँकि इसका ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ के लिए ऑर्डर्ड पेयर का होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इक्वल टू 0 करके इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी उसे कहा जा सकता है। उसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। देन आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू, और देन आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू फाइंड आउट के 2 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को यूज़ करना है और टेस्ट पॉइंट आपने लिख लेना है। टेस्ट पॉइंट हमारे पास 0,0 होगा, तो इस तरह से हमारे पास वो जो इनइक्वालिटी का स्टेटस आ जाएगा, आइदर ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर ट्रू है तो हमने जो एरिया शेड करना है, जो रीजन शेड करना है वो टुवर्ड्स ओरिजिन करना है, और अदरवाइज़ हम अवे फ्राम ओरिजिन, यानी कि जो हमारे पास वो जो लाइन बनेगी उसकी दूसरी साइड पर हम एरिया को शेड करेंगे। अगर हमारे पास 0,0 पुट करने से ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इससे इक्वल टू 0 करके हमने ऐसे इक्वल टू 21 करके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21 करेंगे और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। अब इससे पहले हम कर लेते हैं कि जी हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया इक्वेशन में, तो यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनेगी वो क्या बनेगी, 3 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। 3 0 ज़ार 0, सो 7y इज इक्वल टू 21, और यहाँ से y की वैल्यू क्या बनेगी, 21 से 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट बन गया, सो द पॉइंट इज x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमारे पास पॉइंट कौन सा बन गया, 0,3। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। y इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, देन हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 21, एंड वी हैव 3x इज इक्वल टू 21, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कैसे, 21 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास वो जो पॉइंट बन जाएगा, सो द पॉइंट इज x की वैल्यू बेटा 7, पहले हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में x की वैल्यू होती, दूसरी y तो y यहाँ पे 0। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, और इन पॉइंट्स को हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो हम एक लाइन ड्रा करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, टेस्ट का, और टेस्ट हम 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इनइक्वालिटी। पुट इट इन इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, 3x प्लस 7y, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो इसके लिए हम बेटा हम क्या करेंगे, x 0,0 का मतलब ये है कि x की वैल्यू भी हम 0 पुट करेंगे और हम y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। तो देखना ये है कि क्या हमारे पास ये सोल्यूशन ट्रू है या फॉल्स है। तो ये देखिए 3 0 ज़ार 0, तो यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21।
अब देखिए बेटा 0.21 से लेस या ग्रेटर तो हो नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। तो अभी चलते हैं बेटा, हम हमारे पास जो जो दो ऑर्डर्ड पेयर है इसका हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो एक साइड पे एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, और इस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये बेटा आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो चलते हैं हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अब बेटा हमारे पास वो जो दो पॉइंट्स थे जो एसोसिएटेड इक्वेशन से बने हैं, उनमें हमारे पास वो जो एक पॉइंट था वो 0,3 था, और दूसरा हमारे पास पॉइंट था 7,0। अब इन पॉइंट्स को हमने बेटा यहाँ पे नॉमिनेट करना है, और इन दो पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या था, 0,3। मतलब अगर x की वैल्यू 0 हो और y हमेशा, तो मतलब आप देखें हम अगर हम x की वैल्यू बेटा हम 0 पुट करें तो y इज़ इक्वल टू 3, ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y इज़ इक्वल टू 3, तो यही पॉइंट बन सकता है ना हमारे पास। इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे, 0,3। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या था कि अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 हो, जाहिर सी बात है अगर हमारे पास y 0 हो तो x एक्सिस को पॉइंट टच करता है। तो y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू हमारे पास 7 थी, तो ये वो पॉइंट बनेगा, ये देखिए 7 पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7,0। अब बेटा आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आप मिला लेंगे तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बेटा स्ट्रेट लाइन का भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अब बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी, जो हमारे पास इनइक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट आया है, वो टेस्ट पॉइंट हमारे पास फॉल्स आया है। ये देखें ना, हमारे पास 0 ग्रेटर दैन 21 आया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई तो आपने बेटा क्या करना है, जो आपने एरिया शेड करना है वो अवे फ्राम ओरिजिन होगा। अब ये आपके पास सेंटर में हमेशा ओरिजिन होता है, ये आपके पास ओरिजिन है, तो बेटा इसका जो सोल्यूशन बनेगा, इसका जो आपने रीजन शेड करना है वो अपार्ट फ्राम ओरिजिन होगा। तो इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था वो आपके पास टुवर्ड्स ओरिजिन उसका शेड था, तो जस्ट आप बेटा क्या करोगे, इस साइड पे एरिया को आपने बेटा क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो बस ये इतना ही था इस क्वेश्चन में। हमने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन से दो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड किए, उसकी मदद से हमने ये एक लाइन ड्रा की, उस लाइन की मदद से हमने एरिया को शेड किया, तो वो आपके पास वो जो इनइक्वालिटी थी, अगर वो फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, अगर वो ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन हमने एरिया को शेड करना था। तो ये था बेटा पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, हम सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन हम लिख लेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन का बेटा मतलब क्या होता है कि हमने इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट कर देना होता है। तो अगर हम क्या लिखें, 3x माइनस 2y इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, और इससे हम बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब बेटा हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करना होता है कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। 3 zeros are 0, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 बाय माइनस 2, देन योर आंसर विल बी -3। तो y की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगी, -3। अब हमारे पास पॉइंट कौन सा बन जाएगा, सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। ये हमने पॉइंट यहाँ पे हमने एक ऑर्डर पेयर बना लिया। नेक्स्ट आपने बेटा क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। 3x 2 zeros are 0 इज इक्वल टू 6, और यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। 3 उधर जाकर डिवाइड होगा। सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। ये आपके पास बेटा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे उसका टेस्ट कर लेना है। तो टेस्ट पॉइंट हम क्या लेते हैं जी, टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट
एंड पुट इट इन इनइक्वालिटी। हमारे पास जो क्वेश्चन में इनइक्वालिटी थी उसमें हम बेटा इसे पुट कर लेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, 3 इंटू ज़ीरो माइनस 2 इंटू ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 3 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विच इज़ फॉल्स। अब ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ज़ीरो तो यहाँ पे 6 से लेस है, ग्रेटर नहीं है। तो अब बेटा हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। उसके लिए हमें एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर। अब ये बेटा हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हमने दो लाइन ड्रा करनी है। जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं दो, उसकी मदद से यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे। तो सबसे पहला बेटा आप ऑर्डर्ड पेयर देखें तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। अब बेटा देखें ना, y की वैल्यू जो -3 होती है वो इस तरफ नेगेटिव y एक्सिस पे होती है। ये आपके पास x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस और दिस इज़ नेगेटिव x एक्सिस। तो बेटा हमारे पास जो पहला ऑर्डर पेयर आया था वो 0, -3। तो 0, -3 यही हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3 ये। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉमिनेट कर देंगे 0, -3। नेक्स्ट आपके पास बेटा जो ऑर्डर पेयर आया था वो आपके पास क्या था, 2, 0। तो ज़ाहिर सी बात है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये वो पॉइंट बन गया। इस पॉइंट के साथ आपने लिख लेना है 2, 0। अब बेटा इन दो पॉइंट्स को आपने आपस में मिला लेना है। देन आपने इसकी जो रीजन को वो शेड कर देना है। अब बेटा देखें यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या था, हमारे पास वो जो सोल्यूशन था वो फॉल्स था। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो रीजन शेड होगा वो इस तरफ होगा। इस दोनों साइड पे आपने रीजन को बेटा शेड कर देना है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट इसके मुकम्मल हो गए। अब बेटा तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 की इक्वेशन हम लिखेंगे, देन उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन की मदद से हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे और उन ऑर्डर्ड पेयर का हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे।